ने पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ा, पॉलीमराइजेशन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। दो तरह की सिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा, एक एडिटिव सिंथेसिस, दूसरी। तो दोनों सिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पॉलीमर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। Most of polymers properties are intrinsic, that is characteristic of the specific polymer. Foreign substances called additives are internally introduced to enhance or modify these properties. These includes fillers, plasticizers, stabilizers, कलरेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक छोटा सा डिस्कशन हमने इसके बारे में कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं। तो पॉलीमेट्रिक मटेरियल्स आर फॉर्म बाय क्वाइट मैनी डिफरेंट टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द मटेरियल इज थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेट। मेल्टिंग, डिग्रेडेशन, टेम्परेचर क्या है उनका, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या है, शेप एंड इंट्रिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। इस सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पॉलीमर्स आर ऑफन फॉर्म एट एलिवेटेड टेम्परेचर अंडर प्रेशर। थर्मोप्लास्ट आर फॉर्म above their glass transition temperature, while applied pressure ensure that the product retain its shape. Thermosets are formed in two stages, that making liquid polymers, then molding it. Different molding techniques are employed in fabrication of polymers. Compression molding involves placing appropriate amount of polymers with additive between heat male and the female mold parts. After pouring polymer mold and closing the heat and press are applied, causing viscous plastic to attain the mold shape. फिगर शो देखो इसमें दिखाया गया है। पहले एक दो पार्ट होते हैं, उसमें उन दोनों पार्ट्स के बीच में क्या होता है, पहले लिक्विड शेप में पॉलीमर को बना के रख दिया जाता है। उसके बाद जिस शेप में हमें कन्वर्ट करना हो, लिक्विड फेज़ में, सॉरी, जिस शेप में हमें कन्वर्ट करना हो उस फेज़ में कन्वर्ट करके हम उस पर प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो उसी शेप में आ जाता है। दोनों डायग्राम में आपको दिखाएगा। ट्रांसफर मोल्डिंग। ट्रांसफर मोल्डिंग डिफर्स फ्रॉम compression molding in how the material is introduced into the mold cavities. In transfer molding, the plastic resin is not fed directly into the mold cavity but into a chamber outside the mold cavities. When the mold is closed, a plunger forces the plastic resin into the mold cavities where the molded material cures. In injection molding, pelletized material is fed with use of hopper into the cylinder where change in pushed towards heating chamber where plastic material melt and then molded plastic is impelled through nozzle into the enclosed mold cavities where product attains its shape. Most outstanding characteristic of the process is the cycle time which is very short. देखो डायग्राम में दिखाया गया है। पहले क्या होता है कि हम प्लास्टिक्स को एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाते हैं, वहाँ पर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक प्लंजर के थ्रू इसको जहाँ पे हमें मटेरियल को फोर्स करना है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। धीरे धीरे मटेरियल जाता रहता है। दूसरी तरफ मोल्ड कैविटी बनती रहती है। मोल्ड कैविटी जब फिल हो जाती है तो हम उस पर प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर शेप में आ जाता है और उस मटेरियल को हम उससे अलग कर लेते हैं। इसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग भी बोलते हैं। एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन इज द अनदर kind of injection molding in which the thermoplast material is forced through a die orifice. एक डाई ऑरिफिस मतलब एक छोटा सा छेद होता है जहाँ से हम उसको कंप्रेस करते हैं। सिमिलर टू एक्सट्रूजन इज मेटल में जिस तरह से एक्सट्रूजन होता है। दिस टेक्निक स्पेशली अडेप्टेड टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस लेंथ विद constant cross sectional. The schematic diagram of the simple extrusion machine is shown in figure.
देखो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि जैसे ही हम मटेरियल को फोर्स करते हैं और वो फोर्स एक ऑरिफिस में से निकल जाता है और जिस शेप की ऑरिफिस होती है उसी शेप का मटेरियल बनता चला जाता है। तो हमें लॉन्ग मटेरियल अगर डायमेट्रिक बनानी हो तो उस तरह के लिए हम इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ब्लो मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ सिमिलर टू द बॉइलिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स। पॉलीमेट्रिक मटेरियल्स में बी कास्ट सिमिलर टू मटेरियल एंड सेरेमिक्स। देखो डायग्राम में हमें तीनों तरह की मोल्डिंग देख सकते हैं। कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमारे पॉलीमर्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने उन्हें हम लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको डाई के अंदर डाल दिया जाता है। अब डाई के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जिसमें कैविटी होती है वो फीमेल पार्ट होता है, जिसमें एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो मेल पार्ट होता है। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को कंबाइन करके प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उन्हें कंप्रेस किया जाता है और हीट किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जिस शेप में हमें जिस शेप में पॉलीमर को कन्वर्ट करना है उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अलग करके पॉलीमर को निकाल लेते हैं। तो ये होता है सिंपल कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, बोथ आर ऑफ इंजेक्शन टाइप पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट इज ट्रांसफर पॉलीमराइजेशन और सेकंड इज एक्सट्रूजन पॉलीमराइजेशन। तो अब ट्रांसफर पॉलीमराइजेशन क्या होता है सॉरी ट्रांसफ़र मोल्डिंग। तो ट्रांसफ़र मोल्डिंग पॉलीमराइजेशन होता है कि उसमें क्या होता है कि हम मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कहीं और पे करते हैं और उसे प्लंजर के थ्रू फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिससे कि वो एक स्मॉल पास से होके गुजरता है। उस पास से होके जहाँ पे हमें मटेरियल को कैविटी के अंदर पहुँचाना है वहाँ हम उसे प्रेशराइज करके पहुँचाते हैं। तो इंजेक्ट करते हैं कैविटी के अंदर मटेरियल को, तो इसलिए इस तरह की जो मोल्डिंग होती है उसे इंजेक्शन मोल्डिंग भी बोला जाता है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू हम मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, एक स्मॉल पास के थ्रू पास करवा के उसके अंदर भेजते हैं कैविटी के अंदर। फिर हम उसके ऊपर हीट और प्रेशर के थ्रू, जैसे कि हमने कंप्रेशन मोल्डिंग में किया था, लेकिन प्रेशर इतना हाई नहीं होता, नॉर्मल प्रेशर पे हम उसे उसकी पर्टिकुलर जिस शेप में उसे हम कन्वर्ट करना है उस शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाउ नेक्स्ट इज़ अगेन दैट इज़ एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है देखो हम इसमें स्क्रूज यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है जिसे हमें इंजेक्ट करना है अंदर या ऑरिफिस से पास करवाना है, उसमें क्या करते हैं उसको ड्राइव करके जहाँ पे वो मोल्टन स्टेट में है उससे आगे की तरफ ले जाता है कैविटी की तरफ या ऑरिफिस डाई की तरफ। जब हम ऑरिफिस डाई के पास पहुँच जाते हैं तो उसे हम प्रेशराइज करते हैं और वहाँ से एक स्मॉल पास के थ्रू पास करवाते हैं। स्मॉल पास के अंदर से उसे पास होना होता है। जब वो स्मॉल पास के अंदर से पास होता है तो क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर शेप में जिस शेप की डाई होती है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे सर्कुलर है, चाहे ओवल शेप में है, जिस भी शेप में वो डाई होती है उसी शेप में हमारी क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर मटेरियल, और पॉलीमर मटेरियल उसी शेप में निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूजन मोल्डिंग। तो मोल्डिंग बेसिकली तीन तरह की होती हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, जिनके थ्रू हम पॉलीमराइजेशन करते हैं मटेरियल। फर्स्ट वाज कंप्रेशन मोल्डिंग, सेकंड वाज ट्रांसफ़र मोल्डिंग, जिसमें मटेरियल को हीट अप एक जगह किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट एक जगह किया जाता है, और दूसरी जगह क्या किया जाता है, दूसरी जगह उसे पहुंचाया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है मटेरियल के अंदर। और तीसरी टाइप की थी हमारी क्या, थर्ड वाज एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक डाई ऑरिफिस होता है जिसमें से उसे पास आउट करवाया जाता है, जिससे कि मटेरियल को एक पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप और साइज में कन्वर्ट किया जा सके। ऑल आर इम्पोर्टेंट और आर यूज्ड वाइडली इन ऑल द मटेरियल। जहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हमें थर्मोसेट्स बनाने हैं, थर्मोप्लास्ट बनाने हैं। जब हमें थर्मोसेट्स बनाने होते हैं तो हमें हीट और प्रेशर दोनों की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग। जब हमें थर्मोप्लास्ट बनाने होते हैं, जब हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग किसी भी तरह की। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग एंड ग्लास्ट्रेशन। ओके।